आवाज देखना भाई पीछे आ रही है क्या? पढ़ के आए हो भी? हाँ, नहीं पढ़ के? क्यों? राम 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 राम। होटी क्लास हुई नहीं क्या? होगी ना? कोई नहीं, अब उठा है ये। कैसे हो गुरु? बढ़िया बढ़िया। आ जाओ भी, जो बाहर खड़े हो आ जाओ फटाफट। क्या पढ़ा था कल अपन ने? हाँ हाँ, फेमिन कमीशन पढ़ा था, अटारी पढ़ा था, एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पढ़े थे, है ना? चलो, एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट कितने हैं भाई? चार। चार किस साइड में? सब अपनी अपनी डायरेक्शन के हिसाब से। सबसे पुराने वाला कौन सा है? नीलोखेड़ी। कब बना? 1959। ठीक है। उसके बाद में कौन बना? आनंद गुजरात। किस साइड के लिए? वेस्ट के लिए, पश्चिम दिशा के लिए। ठीक है। और साउथ पश्चिम दिशा के लिए कौन सा है? हैदराबाद, वो भी 1962 में। और सबसे बाद में 1987 में कौन सा बना? जो रटा आसाम। ठीक है। चलो, फिर अपन ने अटारी देखी थी, याद होगी अटारी सारी? कितने जोन है अटारी के? 11 है ना? अपन कौन से जोन में? दूसरे। कहां पे है दूसरा जोन? जोधपुर। पहला कहां पे है? लुधियाना पंजाब में। ठीक है। तीसरा? यूपी लखनऊ। चौथा? सबौर बिहार। पांचवा? वेस्ट बंगाल कलकत्ता। छठा? छठा आसाम गुवाहाटी। सातवां? मेघालय। आठवां? आठवां महाराष्ट्र पुणे। नौवां? जबलपुर एमपी। 10वां? हैदराबाद तेलंगाना। और 11वां? बेंगलोर कर्नाटक। ठीक है, 11 जोन अपन ने पढ़े थे। ठीक है। उसके बाद में 3 फेमिन कमीशन पढ़े। 3 फेमिन कमीशन में सबसे पहला फेमिन कमीशन कब आया? 1866 में। ठीक है। दूसरा फेमिन कमीशन 1880। तीसरा 1901। पहले फेमिन कमीशन ने क्या बताया? कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का निर्माण कराओ। उसके बाद में 80 वाले ने क्या बताया? उसने कहा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाए उनका क्या करना है? रिवाइव करने हैं। किसके अंडर में? सेक्रेटरी के अंडर में। ठीक है। फिर उसका दूसरा रिकमेंडेशन आया, वो क्या था? उसमें क्या करना है कि हर प्रोविंस के अंदर और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होना चाहिए। ये दूसरा रिकमेंडेशन था। 1901 वाले ने क्या रिकमेंडेशन दिया? आईआरआई और 6 कॉलेज। ठीक है। 6 कहां कहां है भाई? सबौर, पुणे, कोयम्बटूर, कानपुर, नागपुर, लयलपुर। ठीक है। लयलपुर कहां चला गया? पाकिस्तान में। ठीक है। चलो, इसके आगे अपन ने फिर डिस्कस किया कि अभी अपन क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। और एक्सटेंशन प्रोग्राम्स अपन कैसे पढ़ेंगे? एक तो प्री इंडिपेंडेंस और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले और आजादी के बाद में। अपन ने ये डिस्कस किया था कि आजादी के पहले वाले जो प्रोग्राम्स थे वो इंडिविजुअल एफर्ट्स थे, इसलिए वो ज्यादा सक्सेस नहीं हुए।
कोई एक आदमी था, उसने एफर्ट किया सक्सेस करने के लिए, बट उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपने दम पे सक्सेस कर पाए। इसलिए जो आजादी से पहले वाले थे उतने सक्सेस नहीं रहे। अपने को याद रखना है कि कौन सा कब आया और किसने उसको लेके आया, और उससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट अगर इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन हेडिंग डालो। ठीक है, आजादी से पहले वाले। किसने क्लास में हो जाएगा? तीसर की क्लास नहीं है क्या आज? फतेह सागर क्या कर रहे थे आप? चलो, क्या करते होते हैं फतेह सागर पे? हाँ, फतेह सागर देखते हैं ना? फतेह सागर को निहारते हैं। तो अब अपना अपना सबका ऑब्जेक्टिव होता है। कोई फतेह सागर निहारता है, कोई कुछ और निहारता है। मैं तो फतेह सागर ही निहारने गया था ना। चलो आगे चलो भाई, प्री इंडिपेंडेंस वाले प्रोग्राम पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन प्रोग्राम का नाम लिखेंगे। तो ऐसे एक टेबल बना लेना, मैं जैसे बना रहा हूं वैसे। ठीक है, प्रोग्राम का नाम, नेम। ठीक है, उसके बाद में उसका ईयर, कब वो प्रोग्राम आया। ठीक है, किसने उसको शुरू किया, इनिशिएटेड बाय। और वो भी उस प्रोग्राम के बारे में कोई स्पेशल उसका फीचर है तो वो देख लेंगे। ठीक है, स्पेशल फीचर, ये चार चीजें अपन इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, क्या? थर्ड नंबर, इनिशिएटेड बाय, शुरुआत किसने की। ठीक है, शुरुआत करने वाला। ठीक है, विशेष, विशेषताएं ऐसे लिख लो, विशेषताएं। गुड आफ्टरनून भाई, कितनी क्लास है? जब खत्म हो जाएंगी तो पता चलेगा टोटल कितनी आएंगे लास्ट में। ठीक है, अब देखो, इसमें अपन 10 से एक प्रोग्राम होंगे, उन 10 प्रोग्राम को अपन को याद करना है। ठीक है, इसी हिसाब से याद करेंगे, यही याद हो जाएंगे क्लास में अगर ध्यान से थोड़ा रिपीट करोगे पीछे पीछे तो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखो, प्रोग्राम आया स्कीम फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, स्कीम फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, स्कीम फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन। पहला प्रोग्राम स्कीम फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन आया कब? 1903 में। किसके द्वारा? हाँ, डैनियल हैमिल्टन। ठीक है, याद ही करने, दो तीन बार बोलेंगे याद हो जाएंगे अपने आप। स्कीम फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन आई 1903 में। कौन लेके आया? डैनियल हैमिल्टन।
ठीक है, आगे वाला लिखो, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के सेवक। हाँ, फीचर जिसका होगा उसका लिखा दूंगा, अब डैश लिखा है इसका मतलब इसका कोई फीचर अपने को याद नहीं करना। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कब आया? 1905। किसने दिया? गोपाल कृष्ण गोखले। इनको याद ही करना है भाई, कोई इनका ट्रिक नहीं बना सकते अपन। इनको एक जगह कर सकते हैं जो अपन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको 3-4 बार याद करेंगे तो ये याद ही होगा। ठीक है, समझने वाली कोई चीज नहीं है इसमें। इसका भी कोई फीचर अपने को याद नहीं रखना है। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी की दोस्त थे क्या? अब पता नहीं भाई, गांधी जी के थे या वीर सावरकर के गुरु थे? अच्छा, चलो भाई, हो सकते हैं, पर मेरे को लगा उस, देखना एक बार चेक करना, शायद वीर भारत जो सभा बनाई थी उसमें गोपाल कृष्ण गोखले का भी योगदान था, है ना? तो देखना। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने स्टार्ट किया? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड लिखो, स्कीम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। स्कीम ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये याद हो जाएंगे अभी, एक बार नोट कर लो, अपन यही याद कर लेंगे इनको। डेवलपमेंट, स्कीम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यहां क्या थी? स्कीम फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन तो किसने दी? डैनियल हैमिल्टन। और डेवलपमेंट किसने दी? विकास किसने दिया? टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1908। रविंद्रनाथ टैगोर। और इसमें याद रख लेना कि ये कालीग्राम गांव है ना, कालीग्राम, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, वहां से स्टार्ट किया इसको। ठीक है, वर्ड्स समझ नहीं आ रहे? कौन से वर्ड समझ में नहीं है भाई? बॉस कब तक कोर्स हो जाएगा? अभी तो स्टार्ट हुआ है, टाइम लगेगा, है ना? कालीग्राम विलेज, कालीग्राम विलेज है वेस्ट बंगाल में, वहां से स्टार्ट हुई थी ये स्कीम। ठीक है, वहां से शुरू हुई स्कीम। कहां से शुरू हुई? कालीग्राम से। ठीक है, हम्म, लिख लिए? 3 अब तक अपन ने लिखी है, 1903, 1905, 1908। 1903 में कौन सी है? स्कीम फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन, पुनः निर्माण करना है किसका? रूरल का। तो रूरल का पुनः निर्माण किसने कराया? डैनियल हैमिल्टन ने। कब? 1903 में स्कीम आई। ठीक है, फिर अपन ने दूसरी देखी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के सेवक, किसने दी? गोपाल कृष्ण गोखले। कब? 1905। फिर 1908 के अंदर स्कीम आई, स्कीम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, वहां तो रिकंस्ट्रक्शन था, यहाँ क्या है? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर। और कहां से स्टार्ट किया? कालीग्राम परगना है कहां पे? वेस्ट बंगाल में, वहां से। ठीक है, तो इतनी बात अब तक याद हो जाएंगी। 1903, 1905, 1908 स्कीम फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन डैनियल हैमिल्टन, डेवलपमेंट डेवलपमेंट रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये 3 चीजें एक बार याद करने की कोशिश करो। 3 प्रोग्राम याद होगी? ठीक है, आगे बढ़े, चल।
कोई इलाज नहीं है भाई, इनको ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, चौथा लिखो भाई, गुड़गांव प्रोजेक्ट। गुड़गांव प्रोजेक्ट कब आया? 1920। किसने दिया? एफएल ब्रायन। ब्रायन। ठीक है, और इसके अंदर कंसेप्ट आया विलेज गाइड का। अब इसमें अपन बात करेंगे, इसके बारे में एक बार नोट करो, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ना। क्या समझ में नहीं आया? ब्रायन क्या? देखो, सबसे पहले गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920, एफएल ब्रायन और विलेज गाइड, ये चार चीजें याद रखनी है इसके अंदर। अब इसमें डिस्कस करते हैं हुआ क्या है ना। नोट हुआ? ये एफएल ब्रायन है ना, ये गुड़गांव की क्या थे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। ठीक है, और इन्होंने गुड़गांव में डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या किया? एक विलेज गाइड का कंसेप्ट बनाया, और उस विलेज गाइड के कंसेप्ट को उन्होंने क्या नाम दिया? गुड़गांव प्रोजेक्ट नाम दिया। उसके अंदर क्या करते थे? गुड़गांव के अंदर स्टार्ट हुआ, इसलिए नाम क्या रख दिया? गुड़गांव प्रोजेक्ट। और उसमें काम क्या था भाई? कि भाई एक विलेज गाइड बनाया जाएगा हर विलेज पंचायत के लिए। उसको एक गाइड, जिसको जो गाइड बना रहे हैं उसको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, और वो फिर गांव में जाके और लोगों को ट्रेनिंग देगा। तो ये कंसेप्ट विलेज गाइड का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले कहाँ आया? तो अपने को पूछे तो अपन क्या कहेंगे? गुड़गांव प्रोजेक्ट में। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। गुड़गांव प्रोजेक्ट आया कब? 1920। कौन लेके आया? एफएल ब्रायन। और उसमें कंसेप्ट किसका आया? विलेज गाइड का। गाइड क्या होता है भाई? दिशा दिखाने, मार्ग दिखाने वाला। ठीक है, तो ये विलेज में जो मार्ग दिखाने वाला है, विलेज गाइड, वो सबसे पहले कंसेप्ट किसके अंदर आया? गुड़गांव प्रोजेक्ट में। कि ऐसा कोई गांव में जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, जिसको कोई चीज समझाए तो आगे उसको फैलाव कर सके, इसलिए ये विलेज गाइड का कंसेप्ट किसने स्टार्ट किया? एफएल ब्रायन। ठीक है, याद रख लोगे, एफएल ब्रायन 1920, विलेज गाइड कंसेप्ट। ठीक है, चार पढ़ लिए अपन ने, 1903, 1905, 1908, 1920। 1903 में रूरल रिकंस्ट्रक्शन, डैनियल हैमिल्टन। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। 1908 में रूरल डेवलपमेंट, किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर। कहा? कालीग्राम। चार याद हो गए? चलो, ठीक है, फिर आया श्री निकेतन। श्री निकेतन प्रोजेक्ट कब? 1921। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। और इसमें कंसेप्ट था भाई बराती बालिका। एक बार नोट करो, फिर समझते हैं इसको। बराती बालिका, BRATI, बालिका। ठीक है, ये नाम बंगाली में है। बराती बालिका मतलब वो बराती बालिका नहीं है, है ना। बराती बालिका मतलब है कोई यूथ का एक ग्रुप बना दिया इन्होंने, और वो यूथ ग्रुप क्या काम करता था? विलेज डेवलपमेंट का काम करता था। ठीक है, जो इसके कंसेप्ट था श्री निकेतन प्रोजेक्ट का, विलेज डेवलपमेंट का कंसेप्ट, उस विलेज डेवलपमेंट के कंसेप्ट को कंप्लीट करने के लिए बराती दल, जिसको बराती बालिका या बराती दल बोलते थे,
दल मतलब बोलते हैं ना अभी, जो दल बनाए रखते हैं अलग अलग दल, वैसा दल कि ये यूथ ग्रुप है जो विलेज में डेवलपमेंट के काम करेगा। ठीक है, तो ये बराती बालिका, तो यूथ ग्रुप या बराती बालिका का कंसेप्ट कहाँ आया? श्री निकेतन। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले बराती बालिका या यूथ ग्रुप का कंसेप्ट किसके अंदर आया? श्री निकेतन में। कौन लेके आया? रविंद्रनाथ टैगोर। कब लेके आए? 1921। तो दो मैन अपन ने याद कर लिए, एक तो गुड़गांव प्रोजेक्ट कब आया? 1920। कौन लेके आया? FL ब्रायन। कंसेप्ट क्या था? विलेज गाइड का। ठीक है। श्री निकेतन कब आया? 1921। कौन लेके आया? रविंद्रनाथ टैगोर। कंसेप्ट क्या था? बराती बालिका या यूथ ग्रुप। ठीक है, इतनी चीज याद हो जाएगी। 5 याद हो गए। चलो आगे चलो भाई। मार्थेंडम छठा है ना? मार्थेंडम, मार्थेंडम, मार्थेंडम अटेम्प्ट कब आया? 1921। कौन लेके आया? स्पेंसर हैच। और इसमें कंसेप्ट किसका आया? कोऑपरेटिव क्लब का। कोऑपरेटिव क्लब का कंसेप्ट आया। कोऑपरेटिव, CO ऑपरेटिव लिख देता हूं मैं दोबारा। सहकारिता का, हाँ, सहकारी संघ, कोऑपरेटिव। हाँ, स्पेंसर हैच। SPENCER, स्पेंसर हैच। स्पेंसर हैच। समझते हैं इसमें क्या था? नोट हो गया? देखो भाई, 21 में अपन ने दो पढ़े, कौन कौन से? श्री निकेतन और मार्थेंडम। तो 21-21 वाले दोनों साथ में याद रखना। श्री निकेतन किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। कंसेप्ट क्या था? बराती बालिका। श्री निकेतन के साथ में याद रखना है, बराती बालिका, रविंद्रनाथ टैगोर। और ये मार्थेंडम प्रोजेक्ट आया 1921 में। किसने दिया? स्पेंसर हैच ने। और इसमें आया क्या? कोऑपरेटिव क्लब। ठीक है, तो कंसेप्ट कोऑपरेटिव क्लब का कंसेप्ट कहां से जनरेट हुआ? ये स्पेंसर हैच के मार्थेंडम प्रोजेक्ट से। अब देखो इसकी कहानी क्या थी कि स्पेंसर हैच था, ये ईसाई मिशनरी था। ठीक है, ईसाई मिशनरी मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते करते इसको आइडिया आया कि जो एक जैसे काम करते हैं उनका अपन ग्रुप बना लें। तो एक जैसे अगर होमोजीनियस ग्रुप होगा, एक जैसे लोग होंगे ग्रुप में, तो उसमें प्रचार करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसने ये कोऑपरेटिव क्लब बनाए। जैसे कोई हनी हनी का काम कर रहा है तो हनी का एक क्लब बना लिया। ठीक है, जैसे जुलाए थे, जुलाओं का एक क्लब बना लिया। ऐसे ही जो गोपालक थे तो गोपालक का एक क्लब बना लिया। तो ऐसे कोऑपरेटिव क्लब का निर्माण स्पेंसर हैच ने इसने किया, तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। बट ये कोऑपरेटिव क्लब आगे चल के ये कंसेप्ट यूज किया गया, इसलिए अपन इसको याद रखने की सबसे पहले कोऑपरेटिव क्लब की जब बात जिसने की वो कौन था? स्पेंसर हैच। और किसमें बात की? मार्थेंडम अटेम्प्ट में। ठीक है, तो 3 अपन ने अभी मैन 1920, 1921 में 2। ठीक है, 1920 में कौन? गुड़गांव प्रोजेक्ट। किसने दिया? FL ब्रायन ने दिया। क्या कंसेप्ट था? विलेज गाइड का। उसके बाद में सेवाग्राम, श्री निकेतन, सॉरी, श्री निकेतन किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। 1921 बराती बालिका। और इसमें अपने को याद रखना है मार्थेंडम 1921, स्पेंसर हैच कोऑपरेटिव क्लब। एग्जाम्पल इसमें लिख लेना, कोऑपरेटिव बुल क्लब,
कोऑपरेटिव बुल, बुल नहीं होते बैल, जो बैल बैल रखते हैं उनका एक क्लब बना दिया, ठीक है। बुल क्लब, हिंदी में जुलाहों का ऐसे लिख लेना भाई, जुलाहों का क्लब। वीवर्स क्लब, वीवर्स मतलब बुनते हैं ना जो, वीवर्स क्लब, हनी क्लब, कुछ भी कह सकते हैं ना। जैसा काम उनका वैसा, जैसा एक होमोजीनियस काम था वैसे वैसे ग्रुप बना दिए, ठीक है। एक शुरू से बता देना। फोटो रह जाएगी फोन में ही, तो स्क्रीनशॉट वाला काम कम से कम किया करो कि फोटो ले लो और लिख लो, है ना। चलो 6 याद हो गए, आगे बढ़े। एक उसमें एक और चीज लिख लेना भाई, कि जो इसको स्पॉन्सर कर रहा था ना, वो YMCA नाम था उसका, ठीक है, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। जो स्पेंसर हैच वाला ये जो क्लब बनाए, इसको जो स्पॉन्सर कर रहा था, स्पॉन्सर या जो इसको पैसे दे रहा था, स्पॉन्सर्ड बाय YMCA। YMCA इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो अब क्रिश्चियन एसोसिएशन अगर अपने को नहीं याद रहे तो भी अपने को पता है कि स्पेंसर एच कैसा था, ईसाई मिशनरी था, इसलिए क्रिश्चियन की एसोसिएशन है, वही तो उसको पैसा देगी मिशनरी के लिए, ठीक है। यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है। चलो ऐसे बंद कराऊं, चालू कराऊं कि बंद, बंद है कि चालू चल रही है कि? हुआ यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है। अब देखो भाई आगे, सेवाग्राम, आपस में बात मत करो भाई। सेवाग्राम अब तक याद हो गए, ठीक है। अपन ने लास्ट वाला पढ़ा था, कब आया स्पेंसर एच ने, कब 21, उसको स्पॉन्सर किसने किया, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। क्या कंसेप्ट लेके आया, कोऑपरेटिव क्लब बनाए उसने, ठीक है। क्लब किसके लिए बनाए, ईसाई मिशनरी, ठीक है। तो याद रखना भाई, कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो अब अगला पढ़ रहे हैं अपन सेवाग्राम। सेवाग्राम कब आया, 1923। और ये डेट है ना, ये कंफर्म डेट यही है, ठीक है। तो आपको अगर और कहीं देखो और देखो तो कंफ्यूज नहीं होना, अपने को सिर्फ ये डेट याद रखनी है। सही डेट यही है, क्योंकि ये अलग अलग जगह अलग अलग लिख रखी है। इसको ये आप गूगल करके मेरे को दिखा दोगे कि सर ये तो सही नहीं है डेट, तो डेट ये कंफर्म डेट है ना, जो एग्जाम में पीछे यही सेम यही डेट है। तो अगर रेफरेंस गूगल का नहीं होगा, रेफरेंस बुक्स का होगा, और ये बुक के हिसाब से ये सही है, ठीक है। चलो नोट्स, हाँ ये फिर मैं ऐसे ही जबरदस्ती लिख रहा हूँ क्या इधर,
हाँ, क्या कर दूं? बाहर निकाल दूं? बोझ थोड़ी हूं मैं। हाँ, धक्को देर बार कार्ड। ठीक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सेवाग्राम, ठीक है। और इसमें कंसेप्ट आया नई तालीम। नई तालीम, नई तालीम, ठीक है। इसका कंसेप्ट है नई तालीम। नई तालीम क्या थी भाई? नई शिक्षा, ठीक है। तालीम मतलब शिक्षा। सेवाग्राम 1923, महात्मा गांधी, नई तालीम। अब तक कंसेप्ट अपन ने कितने देखे हैं? 4। एक कौन सा? विलेज गाइड। विलेज गाइड किसका था? गुड़गांव प्रोजेक्ट का। बराती बालिका किसका था? श्री निकेतन का। कोऑपरेटिव क्लब किसका था? मारथंडम का। और अभी अपन ने देखा है नई तालीम किसका? सेवाग्राम का। ठीक है, तो चारों ध्यान रखना, ऐसे डायरेक्ट ही पूछ ले कि नई तालीम कंसेप्ट है वो निम्न में से किसका है, तो अपन क्या कर देंगे? सेवाग्राम। ठीक है। बराती बालिका किसका है? टैगोर का। क्या है? श्री निकेतन का। ठीक है, ऐसे याद हो जानी चाहिए टिप्स पे। ठीक है। अब एक चीज अपन ने देखी थी 1903 में, क्या बना था? स्कीम फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन। अभी उसका स्कीम से वो क्या हो गया? रूरल रिकंस्ट्रक्शन का इंस्टीट्यूट बना दिया। कब? 1934 में। तो उसको एक साथ याद कर लेना भाई, 1903 1934। स्कीम तो कब थी? 1903 में। और उसका इंस्टीट्यूशन कब बन गया? 1934 में। तो साथ में याद रख लेना इनको कि रूरल रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशन। तो ये होगा किसका भाई? डैनियल हैमिल्टन। हाँ, यही कह रहा था मैं, कमीत सिंह गुज्जर। ये कह रहा है सेवाग्राम की डेट नेमरा सुंडा में 1920 दे रखी है। ठीक है, तो तू एग्जाम में आए तब 1920 कर ही आना इसको, फिर बन जाएगा काम पक्के में। ठीक है, अपने क्या करनी है भाई? 1923। कहीं नहीं इधर उधर होना है। ठीक है, ये फाइनल डेट है। जो क्वेश्चन में आए हुए हैं और जो रेफरेंस बुक है उसके हिसाब से ये फाइनल डेट है। जहां देखोगे वहां आपको अलग अलग मिलेगी जिस बुक में। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी कुछ भी कहे, अपने को इसी डेट पे रहना है। ठीक है, जो जितना ज्यादा दिमाग लगाएगा ना कि इसमें ये होगी और इसमें ये होगी, वो उतना ही गलत करेगा इसमें। तो इसमें याद करना है और सीधा सीधा यही याद करना है। ठीक है, रूरल रिकंस्ट्रक्शन कोई भी एग्जाम पीछे का, प्री पीजी कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, डायरेक्ट ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ऐसे और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से। ठीक है, उसके बाद लिखो कितने नंबर है? 9 नंबर है क्या? 9 नंबर लिखो। इंडियन विलेज सर्विस, इंडियन विलेज सर्विस, इंडियन विलेज सर्विस, इंडियन विलेज सर्विस, इंडियन विलेज सर्विस याद रखना भाई। कब आई? 1945। इंपोर्टेंट है ये। किसने दी? टी मोशर, टी मोशर एंड बी एन गुप्ता।
दोनों याद रखने, टी मॉइस्चर और वी एन गुप्ता। स्टार्ट कहां से हुई? लखनऊ यूपी। हाँ, मॉइस्चर, बी एन मॉइस्चर, टी मॉइस्चर, टी मॉइस्चर एंड बी एन गुप्ता। मॉइस्चर गुप्ता याद रखना भाई। मॉइस्चर गुप्ता, लखनऊ से स्टार्ट हुआ। इंडियन विलेज सर्विस आईवीएस, ठीक है। दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है भाई इसमें। किसने स्टार्ट किया ये इंपॉर्टेंट है, टी मॉइस्चर और बी एन गुप्ता। ठीक है, क्या स्टार्ट किया? इंडियन विलेज सर्विस आईवीएस, कब? 1945। ठीक है। गर्मी लग रही है तो सर को तो खुद लग रही है, क्या करें? हाँ, क्या करें? खोलने के लिए चल नहीं रहा ये। कितनी देर की क्लास हो रहा है? और है आगे? तो इधर कोई है तो उसको बुला लोगे भाई, चालू कर दे। तू बुला के लाएगा वहां से जाके? उसकी मानते हैं, जानकारी है उसकी। ठीक है भाई, ठीक है। अब अभी अपने क्या पढ़ा? आईवीएस कब आया? 1945, 1945। किसने? टी मॉइस्चर एंड बी एन गुप्ता, याद रखना है भाई। ठीक है, उसके बाद में अभी अपन वापिस एक बार रिवीजन करें। सबसे पहले 1903 कौन सा आया? स्कीम फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन है। बच्चों को गर्मी लग रही है? हाँ? नहीं होगा? ठीक है, कोई नहीं है, गर्मी में पढ़ेंगे। पंखे, उमस ज्यादा हो रखी है, ये चलेगा तो और हो जाएगी। हाँ, बंद नहीं है कि चल रहे हैं? अरे ठीक है, पढ़ लो। चलो, सबसे पहले 1903 स्कीम फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन कौन लेके आया? डैनियल हैमिल्टन। उसके बाद 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने ले आया? गोपाल कृष्ण गोखले। 1908 में कौन सा है भाई? कौन लेके आया? रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में गुड़गांव प्रोजेक्ट एफएल ब्रायन। 1920 क्या आया कंसेप्ट? विलेज गाइड। उसके बाद में श्री निकेतन कौन लेके आया? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या कंसेप्ट था? बराती बालिका। वो ऐसे लास्ट में करने की जरूरत नहीं है, आराम से पीछे पीछे बोलो, ठीक है। इतना ज्यादा जोर लगाओगे तो गड़बड़ हो सकती है, प्रोग्राम तो याद हो नहीं हो, ठीक है। चलो, उसके बाद में 1921 में ही कौन सा आया? मार्थन डैम। किसने दिया? स्पेंसर एच। ठीक है, स्पेंसर एच ने क्या कंसेप्ट दिया? कोऑपरेटिव क्लब। कोऑपरेटिव क्लब बनाया और उसको स्पॉन्सर किसने किया? YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। 1903 में कौन सा आया? 23 में 1923 में सेवाग्राम महात्मा गांधी। क्या? नई तालीम, नई तालीम। उसके बाद में 1945 में, पहले 1934 में आया, मैंने 1945 बोला है। 1945 में कौन सा आया? इंडियन विलेज, इंडियन विलेज सर्विस। कौन लेके आया?
मॉइस्चर एंड बीएन गुप्ता। ठीक है, कहां से स्टार्ट किया? लखनऊ से। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वन, फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिरका डेवलपमेंट क्या हुआ? 10वां है क्या? हाँ तो लिखते रहो कॉपी में। ठीक है, सीक्वेंस याद रखो आप, 10वां है। ठीक है, फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, एक तो बात इसमें ये ध्यान रखनी है, फिरका। ठीक है, जो अपने जिसको ब्लॉक बोलते हैं साउथ में उनको क्या बोलते हैं? फिरका बोलते हैं। तो इससे एक पता तो चल गया अपने को कि ये कहां स्टार्ट हुआ है? साउथ में। तो इसको स्टार्ट करने वाला भी कौन होगा? साउथ इंडियन। तो नाम से पता चल जाएगा साउथ इंडियन का। तो ये 1946 में आया और इसको स्टार्ट किया किसने? टी प्रकाशन ने। टी प्रकाशन, ये टी प्रकाशन कैसा नाम है? साउथ इंडियन है ना। तो फिरका का मतलब होता है साउथ इंडिया में ब्लॉक, और उसका डेवलपमेंट करना था तो किसने स्टार्ट किया? टी प्रकाशन। ठीक है, सबसे पहले ये मद्रास में स्टार्ट किया। मद्रास किधर है भाई? चेन्नई, मद्रास। ठीक है, तो वहां स्टार्ट किया और इसका जो काम था, ठीक है, वो क्या था कि अटेन करनी है गांधी की आइडियोलॉजी। एडवांस मतो, अटेनमेंट ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी। हिंदी में बता दूंगा भैया ना, घबराना मत। गांधीयन आइडियोलॉजी ऑफ विलेज सेल्फ रूल। ठीक है, हिंदी में लिख लो इसका एम। इसका एम, AIM, एम पढ़ा था ना अपन ने। एम क्या होता है भाई? ब्रॉडेस्ट या फारदेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका एम क्या है भाई? इसका एम है कि गांधी की विलेज सेल्फ रूल, स्वय शासन। हाँ, ग्राम स्वय शासन, ग्राम स्वय शासन की विचारधारा को, ग्राम स्वय शासन की विचारधारा को प्राप्त करना। ठीक है, इसका एम क्या है? गांधी की ग्राम स्वय शासन की विचारधारा को प्राप्त करना। ठीक है, सबसे पहले ये प्रोग्राम 34 फिरका है वहां शुरू हुआ। ठीक है, 34 फिरका में ये प्रोग्राम शुरू हुआ। कि शुरुआत में जब ये प्रोग्राम शुरू किया तब 34 फिरका थे, उसमें शुरू किया। ठीक है, एक चीज और इसके याद रखनी है इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए, कि इसको स्पॉन्सर किया वो किसने किया? मद्रास गवर्नमेंट ने इसको स्पॉन्सर किया। यानी ये स्पॉन्सर किससे हुआ? मद्रास सरकार ने इसको पैसा दिया। स्पॉन्सर को क्या बोलेंगे? स्पॉन्सर सबको समझ आता है? बस तो ठीक है। फिरका 1940, ये मैंने क्या लिखा है वहां? 46 लिखा है ना। तो यही कह रहा हूं, वो 40 46 तुम जो है तुम्हारे पास रखो अपने। ठीक है, यहां जो लिखा है प्रोग्राम वो उसी डेट का होगा, कहीं मत देखना, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब ये एक चीज इसमें समझने वाली है कि अपन बात कर रहे थे कि आजादी से पहले सारे प्रोग्राम थे वो किसके द्वारा शुरू किए गए थे? किसी एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किए गए। बट यहां अपन देख रहे हैं कि इसको किसने स्पॉन्सर किया?
मद्रास गवर्नमेंट ने। तो पहला गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था ये। फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसा था? पहला गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, आजादी से पहले प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड था, वो कौन था? फिरका। तो अपने को पूछ ले कि आजादी से पहले ऐसा कौन सा प्रोग्राम था जिसे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया, तो अपन क्या कह देंगे? फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रखिएगा। अब अपन ने इससे पहले जो देखे थे वो सारे अपन क्या कर रहे थे कि ये इसने शुरू किया, ये इसने शुरू किया, इसने शुरू किया। इसमें भी अपन ने देखा कि टी प्रकाशन ने स्टार्ट किया, बट इसको मद्रास गवर्नमेंट ने क्या दिया? पैसा दिया। ठीक है। YMCA कोई गवर्नमेंट संस्थान नहीं था, YMCA यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन था, उसने उसको स्पॉन्सर्ड किया। और उसके अलावा सब अकेले अकेले इंडिविजुअल द्वारा स्पॉन्सर किए गए थे। ठीक है। इतना याद हो गया। ये अपने एक और लिखेंगे 1947 का, वो आजादी मान लो तब तक आई नहीं थी, अगस्त में आते आते फिर इसको अलग से ही लिख लेना भाई। ठीक है। शुरू किया गया ग्रो मोर फूड कैंपेन। ग्रो मोर फूड कैंपेन, GMF कैंपेन। अलग से लिख लो भाई। वो जो सारणी आपने बना रखी थी उसको वहां से बंद कर दो। बंद होगी। 34 फिर कहा? 1946 है भाई, पांडे जी। ठीक है। ग्रो मोर फूड कैंपेन। कैंपेन क्या होता है भाई? अभियान हिंदी में जिसको बोलते हैं। ठीक है। कैंपेन में क्या करते हैं? कैंपेन किसके लिए काम में लेते हैं? किसी भी ऐसा मैसेज जिसको बहुत मास पॉपुलेशन में और बहुत जल्दी टाइम में पहुंचाना है, उसके लिए यूज क्या करते हैं? अभियान का। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, तो कि बहुत लोगों के पास में कम समय में इमरजेंसी के अंदर इस समाचार को पहुंचाना है, उसके लिए किसका यूज करते हैं? कैंपेन के लिए। अब देश आजाद होने वाला था, तो अब भाई आजादी होगी तो उसके साथ में खाने के लिए तो चाहिएगा, इसलिए ज्यादा भोजन उगाओ, कि ज्यादा फूड ग्रो करो, उसके लिए एक अभियान चलाया गया। कब? 1947 में। ठीक है। 1947 में अभियान चला, ग्रो मोर फूड। ठीक है। अब देखो, अब जब ये ग्रो मोर फूड अभियान चल गया, तो इसके लिए फिर क्या आई? ग्रो मोर फूड रिव्यू कमेटी आई। ठीक है। रिव्यू कमेटी बनी एक साल बाद में, 1948 में। एक बार समझना इसको कि ये कैंपेन था, अभियान चलाया। अब ये अभियान कैसा रहा, भी सफल हुआ कि नहीं हुआ, उसका रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। और उस कमेटी वो कब बनी? 1948। तो अगर अपने को अभियान पूछे तो अपन डेट क्या बताएंगे? 1947। अगर अपने को रिव्यू कमेटी पूछे ग्रोम और फूड की तो कब बनी? 1948। और किसके नेतृत्व में बनी? वीटी कृष्णमचारी। वीटी कृष्णमचारी। ठीक है। अरे ये ठाकुरदास है भाई। ठाकुरदास के नेतृत्व में, ठाकुरदास। ठीक है। ये एक साथ ऐसे याद रखना,
फिर इसके बाद में एक कमेटी और बनी जिसको अपन ने बोला जीएमएफ इंक्वायरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी बनी और वो बनी 1952 में, और उसका जो अध्यक्ष था headed by VT कृष्णमचारी। अब देखो तीनों याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या बना, जीएमएफ। कैंपेन शुरू हुआ कब, 1947 में। कैंपेन जब पूरा हो गया तो अपन ने एक साल बाद में उसकी क्या बनाई, रिव्यू कमेटी बनाई, और रिव्यू कमेटी में क्या बनाया, ठाकुर दास ने उसका हेड किया। ठीक है, रिव्यू किसने किया, ठाकुर दास कमेटी ने। उसके बाद में 1952 में क्या बनाया, इंक्वायरी कमेटी बनाई, और इंक्वायरी कमेटी को हेड किसने किया, वीटी कृष्णमचारी ने। तो अपने को ध्यान रखना है, कैंपेन अगर आ जाए तो अपने को 1947 करना है, इंक्वायरी कमेटी आ जाए तो 1948 करना है, और नहीं सॉरी वो रिव्यू कमेटी आ जाए तो 1948 करना है, और इंक्वायरी कमेटी आ जाए तो अपने को 1952 करना है। रिव्यू किसने किया, ठाकुर दास ने किया, और इंक्वायरी किसने की, वीटी कृष्णमचारी। एक साथ में इनको ऐसे बना के लिख लो, छोटा कर दूं। और इनको अंडरलाइन कर लेना भाई, रिव्यू को कर लेना, इंक्वायरी को कर लेना, और कैंपेन को कर लेना। क्या लिखा है, हाँ, वीटी कृष्णमचारी, वीटी कृष्णमचारी, कृष्णम कृष्णमचारी, कृष्णमचारी, वीटी कृष्णमचारी, वीटी कृष्णमचारी। ठीक है, अब एक बार अपन आजादी से पहले वाले अपने पूरे हो गए, और इनको एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा 1903। 1903 में क्या आया, स्कीम फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन। कौन लेके आया, डैनियल हैमिल्टन। ठीक है, उसके बाद 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। 1908 में रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, स्कीम ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कौन लेके आया, रविंद्रनाथ टैगोर। कहां पे, कालीग्राम परगना, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, 1920 के अंदर गुड़गांव प्रोजेक्ट, कौन, एफएल ब्रायन। कंसेप्ट क्या था, विलेज गाइड। उसके बाद में 1921 में श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट। श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट कौन लेके आया, रविंद्रनाथ टैगोर। कहां पे, वेस्ट बंगाल में, श्रीनिकेतन में। ठीक है, और उसके अंदर क्या था, बराती बालिका का कंसेप्ट था। उसके बाद में मार्थेंडम 1921, कौन लेके आया, स्पेंसर हैच लेके आया, और उसको फंड किसने किया, वाईएमसीए ने। कंसेप्ट क्या था, कोऑपरेटिव क्लब का था। उसके बाद में 1923 में सेवाग्राम, महात्मा गांधी, नई तालीम। ऐसे याद लाइन से ऐसे रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में 1945 इंडियन विलेज सर्विसेज, किसने दिया, मोस्टर एंड बीएनए गुप्ता। ठीक है, उसके बाद में लखनऊ से स्टार्ट हुआ आईवीएस, और उसके बाद में 1946 फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सबसे पहले कहा शुरू हुआ, मद्रास में। किसने स्टार्ट किया, टी प्रकाशन ने।
उसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर किया, मद्रास गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया। सबसे पहले 34 फिरका के अंदर शुरू हुआ, ये ध्यान रखना है 34 वाला, ठीक है। 34 फिरका में स्टार्ट हुआ फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम। और मद्रास और टी प्रकाशन किसके साथ जुड़े हुए हैं? फिरका के साथ जुड़े हुए हैं। पहला गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम कौन था? फिरका डेवलपमेंट। उसके बाद में अपन ने देखा ग्रो मोर फूड कैंपेन। ग्रो मोर फूड कैंपेन कब चला? 1947 में। ग्रो मोर फूड कैंपेन का रिव्यू किया किसने? ठाकुरदास कमेटी ने। कब? 1948 में। ग्रो मोर फूड कैंपेन की इंक्वायरी की, इंक्वायरी कमेटी बैठी 1952 में और उसको हेड किया बीटी कृष्णमचारी। पहले ठाकुर बैठा फिर कृष्णमचारी, ठीक है। 1947, 1948, 1952 याद रख लोगे, 47, 48, 52 एक साथ ही तीनों चीज याद कर ली, ठीक है। इतने प्रोग्राम याद हो जाएंगे। चलो इसके बाद अपन पढ़ेंगे कल, हाँ टाइम हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। जो आजादी के बाद में जो प्रोग्राम्स आए वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोबारा पढ़ के आना भी, याद हो जाएंगे, 2-3 बार पढ़ोगे इतने में। सर एक्सटेंशन की कितनी क्लास बाकी है? अरे पहले ले तो लियो सर, आपको याद नहीं है, आप मोबाइल से देखकर पढ़ा रहे हो। अरे कुछ छूट नहीं जाए, वो कोई गलत नहीं हो जाए, इसमें याद किसी को नहीं रहेगा, ठीक है भाई। मैं अब नहीं देख के पढ़ाऊंगा, नहीं अब कोई इधर मिस्टेक हो जाएगी तो तुम्हारे मिस्टेक हो जाएगी। मेरे को याद होने न होने से तुम्हारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है।